और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बुरहानपुर से एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको कि बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सकल हिंदू समाज ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर 2 बजे नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर हजारों की संख्या में लोग, संत, जनप्रतिनिधि जमा हुए। एक रैली निकली जिसमें 30,000 से अधिक लोग शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को रोकने, दंगाइयों पर सख्ती से कार्रवाई की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। करीब 1.5 घंटे तक नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर विरोध प्रदर्शन का दौर चला। इस दौरान संतजन मंच पर नजर आए। संतों के संबोधन के बाद रैली निकाली गई जो नेहरू स्टेडियम से बस स्टैंड, राजपुरा गेट, अग्रसेन चौराहा, फव्वारा चौक, गांधी चौक, कमल टॉकीज से होते हुए तहसील कार्यालय के सामने पहुंची। यहां कलेक्टर भव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपा गया। शहर में बंद रही दुकानें, सुबह से ही शहर में अधिकांश दुकानें बंद रहीं। सकल हिंदू समाज जन ने आंदोलन को समर्थन देते हुए अपनी दुकानें नहीं खोली। दोपहर 1 बजे से ही लोगों का नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सीएसपी सहित सभी थानों के थाना प्रभारी नगर में भ्रमण करते रहे। 300 से अधिक सीसीटीवी के अलावा ड्रोन के माध्यम से भी शहर में पूरे समय निगरानी की गई। बुरहानपुर से फारूक शेख की एक खास रिपोर्ट। आज आपने देखा हमारे अपने बुरहानपुर में ही नहीं, सारे प्रदेश में, सारे देश में कितना आक्रोश है, नाराजगी है, विरोध है। बांग्लादेश में सनातनियों पर, हिंदुओं पर, बौद्ध विहारों पर, गुरुद्वारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है। और इतना ही नहीं, संत महात्माओं पर, इस्कॉन जैसी संस्थाओं को आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। सारा भारतवर्ष और भारतवर्ष का हर वर्ग इसकी भर्त्सना करता है, विरोध करता है। और इस संकट की घड़ी में बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम सब खड़े हैं। और ऐसी घटनाएं दुनिया के किसी सभ्य समाज में, किसी देश में हो, ये स्वीकार्य भारत को ही नहीं है। ऐतिहासिक महारैली, महासभा, भाई साहब, एक छोटे से आग्रह पर 2 दिवस की सूचना के उपरांत समग्र जिले से पधारे हुए, आंचलिक क्षेत्र से, सुदूर से पधारे हुए और नगर से जब एक आवाज पहुंची कि हमारे ही लोगों के साथ बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, उसको यदि अत्याचार को मिटाना है तो हमें सबको साथ में आना होगा। इतना सा विषय जब जनता के पास गया, सकल हिंदू समाज के साथ गया, तो जनता ने तय कर लिया कि हम निश्चित आएंगे। और आज जनता आपने देखी कि जनता, सर्वस्व जनता यहाँ आकर अपना मूल्य समझ दिया और ये भी कहा कि जब जब ऐसी आन पड़ेगी हम राष्ट्र के लिए खड़े हैं। वर्तमान में जो सरकार है उसको हिंदुवादी सरकार कहा जाता है। ऐसी सरकार होने के बावजूद अगर हिंदुओं को इस प्रकार के आंदोलन करना पड़ते तो क्या आपका कहना है कि सरकार इस विषय को सुनेगी? क्योंकि मोदी जी का बड़ा अभी तक बांग्लादेश को लेकर कोई बयान नहीं आया है। नहीं, तो ऐसा है, ये सकल हिंदू भारत है और यहाँ की सरकारों को ऐसा नहीं कह सकता कि ये विचार की है, वो विचार की। सरकार जब सर्वसम्मति से निर्वाचित होती है, मत से निर्वाचित होती है, तो उस पर एक ऐसा टैग लगाना ठीक नहीं है। जो भी सरकार होती है वो हमारी सरकार है, उसको जो है सूर हमें बुलंद करना है। इसलिए सर्वस्व समाज एकत्र हुआ और जो हमारा शासन है, हमारी सरकार है, उस आवाज को ऊंचाई दे, इसलिए हम एकत्र हुए। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये थी कि बांग्लादेश में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, वो भारत के अथक प्रयासों से जो उनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय वहां पर अल्पसंख्यकों की जो संख्या थी वो 24% थी। अनुपात 24 का जो घटता गया अनुपात है वो 7 पर आ गया है। आज 7% जनता वहां पर अल्पसंख्यक रह गई है। विजय पाटिल। आप लोग देखेंगे कि बुरहानपुर के इतिहास के अंदर इतना बड़ा सकल हिंदू समाज कभी ना निकला था और कभी ना निकलेगा। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं
उसके विरोध स्वरूप हिंदू समाज ने अपना व्यवसाय बंद किया है, ठेला चलाने वाले ठेला बंद किया है, टांगे चलाने वाले टांगा बंद किया है, मॉल बंद है, सब कुछ बंद है। अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने पेश किया है और आज इतना बड़ा इतिहास है बुरहानपुर के अंदर कि कभी भी हिंदू समाज इतना सड़कों पे अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए कभी नहीं निकला है और ये इतिहास बनकर रहेगा। और जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे, उन अत्याचारों को बंद करने के लिए इस सरकार को हमने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर ये दबाव बनाने की कोशिश की है कि ये ज्ञापन के कारण बांग्लादेश जिसे को हमने आजाद कराया था उस सरकार को वहां से उखाड़ फेंकना चाहिए और भारत के लोगों के जो हिंदुओं की आस्था उन हिंदुओं को हमको बचाना चाहिए।